राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को क्या देना पड़ेगा इस्तीफा? क्या किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से होंगे बाहर? भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाया, भजन लाल शर्मा पर यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं फोन टैपिंग की जा रही है, जासूसी की जा रही है, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, इससे पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावना थी। पार्टी ने तुरंत उनके बयानबाजी को देखते हुए, उनके बगावती तेवर को देखते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और उनकी जवाबदेही अब तय हो गई है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब देने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया और किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने पार्टी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब बड़ा सवाल कि क्या पार्टी उनके इस जवाब से संतुष्ट होगा? क्या पार्टी अब कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि देखा जाए तो पहले भी किरोड़ी लाल मीणा बयानबाजियों के चलते विवादों में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान वो इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक बार फिर से जब पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश की सरकार पर, राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं और कहीं ना कहीं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक बगावती जो तेवर है, जो आक्रोश है, वो देखने को मिलता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का रुख रहा है अपने ही सरकार के खिलाफ और कारण बताओ नोटिस जेपी नड्डा ने जारी किया है और उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी किसी तरह का पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश की, क्या लगता है आपको ये जवाब काफी है या फिर उनके खिलाफ अब एक्शन होगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा पहले से ही चर्चाओं में रहे हैं। उन्होंने कई बार तो यहाँ तक कहा है कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए और तमाम सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है और ये तक कहा है कि भाई उनकी जासूसी की जा रही है, उनका फ़ोन टेप किया जा रहा है, जाहिर सी बात है बीजेपी के नेताओं के ऊपर सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला है और ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ता हुआ नजर आऊं, पार्टी के लिए बेहतर काम करता हुआ नजर आऊं, यानी कि मेरे राह में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। देखिए, फोन टेपिंग का जो मामला है, इसको लेकर जिस तरह की बात उन्होंने कही है उससे वाकई बीजेपी के अंदर भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस तरह की बातें अब विपक्षी जो दल हैं वो भी कहते हुए नजर आएंगे कि भाई हमारे फोन भी टेप किए जा रहे हैं, हमारी बातें भी सरकार सुनना चाहती है, हमारे ऊपर भी एक तरीके से साए की तरह मंडराना चाहती है। और इस बात को लेकर जिस तरह मीडिया ने सवाल उठाए हैं, उस बात में कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जो सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, भजन लाल शर्मा है जो मुख्यमंत्री है, सब लोग एक तरह से कह सकते हैं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने उनको कहा है कि भाई कारण बताइए, अपना जो आरोप आपने लगाए उसके पीछे सबूत क्या है वो आप दीजिए। यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो परेशानी हालत में है, पशुपेश में, कि क्या जो है इसके ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आए। आप जरा जो हरियाणा की बात कर लीजिए, सटा हुआ राज्य है, उसके अंदर बीजेपी नेता हैं अनिल विज, उनको भी देखिए लगातार जिस तरह उनके खिलाफ जो साजिशन कह सकते हैं कि वहाँ पर जो काम हो रहा है उसको लेकर अनिल विज खासे खफा भी हैं। ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि जो हवाई नेता हैं, जो उड़न खटोले में यहाँ से घूमते रहते हैं, उनको शासन प्रशासन की कोई चिंता नहीं है और तमाम तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगाए, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी है अब अपने नेताओं से कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ रही है और वो नेता जो बड़े कद के नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा जो हैं छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़ा अपना स्थान रखते हैं पार्टी के अंदर और राजस्थान की राजनीति के अंदर, उनके खिलाफ अगर इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो जाहिर बात है बीजेपी को अब अपने जो सरकार है, अपने जो कह सकते हैं कि नेता हैं और जो राजस्थान बीजेपी है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग पार्टी को मजबूत करते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ में आखिर क्यों कोई सहयोगात्मक चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्यों उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है। और बीजेपी आला कमान को भी उसके अंदर दखल देनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के कई राज्यों में ऐसा लग रहा है कि जो आपस का जो तालमेल होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ा। अब जब दिल्ली में देखिए 4-5 दिन कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है चुनाव का उसको आए हुए हो गए। आज हम 12 तारीख में बात करें, 8 तारीख को रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी में इसी बात को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहाँ मीटिंग, कभी उससे मीटिंग, 10-10 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कभी अलग खेमे में मीटिंग हो रही है। और इसी बात को लेकर जो प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो भी ये बात कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी के अंदर अब आपस में जो है तिफरके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर आपस में कोई तालमेल
तालमेल नहीं हो पा रहा, तो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सब जगह बीजेपी नेताओं के अंदर जिस तरह का आक्रोश दिखाई पड़ता है, जिस तरह से आपस में तालमेल दिखाई नहीं पड़ता, उससे आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए संकट में जो संकट है उसको बढ़ाने वाले हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही है कि जासूसी की जा रही है, फोन टेपिंग किए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर और बड़ा आरोप है कि अगर जी बस मैं खत्म करूंगा, अगर इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष के सबसे मजबूत नेताओं में से हैं, अगर उनका फोन टेप हो रहा है तो जाहिर बात है विपक्षी खेमे के लोग यही बात कहेंगे कि भाई हमारा फोन भी टेप हो रहा होगा। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि केंद्र की सरकार जो है इस वक्त बैसाखी पर टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, इसीलिए सरकार है। लेकिन देखा जाए तो हरियाणा में भी अनिल विज खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की देखें तो योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई है वो किसी से छिपी नहीं है। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, कब वो पलटी मार दे। चिराग पासवान अलग आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता खास तौर पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बीजेपी उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है और क्या उन्हें कहीं ना कहीं मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि नेताओं को पूरा हक होता है, पार्टी के अंदर अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिसको लेकर बात उठनी चाहिए तो जाहिर बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर कोई नेता इस तरह की बात को सामने रखता है तो उसको विलन बना दिया जाता है, और वही हाल इस समय चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे अनिल विज हो, या इसके अलावा हम देखें कि चाहे हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उनको विलन की तरह पेश किया जाता है। अब जरा उत्तर प्रदेश का जिक्र आप कर रहे थे, महाकुंभ का हाल देखिए, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लोग 14 घंटे में पहुंचने के बजाय 50-50 घंटों में पहुंच रहे हैं। अराजकता का माहौल किस तरह का बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ट्रेनों के अंदर क्या हाल है। तो ये तमाम जो बद इंतजामी है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी बात को लेकर लगातार योगी जी के ऊपर और उनके प्रशासन के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। खुद बीजेपी के नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि क्या वाकई में योगी जी का जो उन्होंने कार्य किया था उसके ऊपर सवाल बनते हैं, जाहिर बनते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। कुंभ में कई बार भगदड़ मच चुकी है, आग लग चुकी है, इसको लेकर भी लगातार जवाबदेही कहीं ना कहीं उनसे पूछी जा रही है, मांगी जा रही है। वहीं अगर हम उधर जो बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार अराजकता बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। गिरिराज अलग कुछ कहते हुए नजर आते हैं, तो जो है अश्विनी चौबे कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, विजय सिन्हा कुछ और कहते हैं, सम्राट चौधरी कुछ और कहते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो लगातार पार्टी को फेस करनी है। वैसे में अगर वापस हम राजस्थान पे आए तो किरोड़ी लाल मीणा ने जिस बात को सामने रखा है तो जाहिर बात है कि वो अविश्वास को दर्शाता है कि आपको क्या अपने नेताओं के ऊपर भी यकीन भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर मीणा ने इस तरह की बात को उठाई है तो किसके अलावा किन किन लोगों के फोन टेप होते हैं वो भी मसला कहने के सामने आएगा। और जाहिर बात है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री कह सकते हैं भजनलाल शर्मा जो हैं, उनको भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि भाई आखिर इतने सीनियर लीडर के साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जो दिया है, लेकिन उसका भी क्या कोई असर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस लेवल के नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा वो अपने आप में बड़े कह सकते हैं अनुभवी और तजुर्बेकार नेता है। उनके खिलाफ भी अगर इस तरह की साजिश रची जाएगी तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आपस का जो माहौल है, आपस का जो तालमेल है वो खराब होता हुआ नजर आएगा। आप हरियाणा में भी देखिए अनिल विज से जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लेकर घेरा जा रहा है, उन्होंने भी आज 8 पन्नों का एक अपना जवाब दिया है कि मैंने कोई छवि धूमिल करने का काम नहीं किया है। अब जरा सोचिए जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के उनके ऊपर जिस तरह गंभीर आरोप लगे बडोली के ऊपर, वो क्या आवाज उनको नहीं उठानी चाहिए थी। तो ये ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर बीजेपी को अब कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि अगर कोई नेता कोई बात कह रहा है तो उसको सोचा जाना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी से बगावत करे, लेकिन बीजेपी के नेता अगर कोई बात रखते हैं तो ऐसा माना जाता है, समझा जाता है कि वो पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अपने ही जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्रदेश की सरकार है वो फोन टैपिंग कर रही है और मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें नोटिस थमा दिया। नोटिस के जवाब में वो कहते हैं कि मैंने किसी भी तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। बड़ा सवाल कि क्या गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस जवाब से संतुष्ट होंगे या फिर अब किरोड़ी लाल मीणा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।